हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल एटीट्यूड क्लासेस। आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को 3 काम, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अभी करना पड़ेगा। मैं 3 काम दूंगा। पहला काम, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरा काम, आप क्या कीजिए, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप यानी जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिस तरह आप पढ़ रहे हैं दूसरों को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और एक काम और, तीसरा आपका क्या करना पड़ेगा कि चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग को चैनल को क्या कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। वो प्रेस वाला जो घंटा का बटन दबाए मतलब रहता है उसको क्या करना है, दबा देना है। और लोगों से भी क्या करना है, इसे सब्सक्राइब करने के लिए, यानी जो भी आपके फ्रेंड वगैरह उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब हो सके तो कर दीजिए। और चलिए, ये तो आपका मतलब तीनों काम है, इसको आप जस्ट मतलब पहला लाइक है, दूसरा आपका शेयर है, ये दोनों आप कीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग बाद में भी कहते रहिएगा। तो चलिए, आज आपका सॉलिड स्टेट का 10वां पार्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक, रिक्तियां। रिक्तियां पढ़ेंगे, इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। तो सबसे पहले चलिए आइए समझते हैं ये रिक्तियां या फिर ये जो वॉइड्स लिखा हुआ है ये आखिर कहते किससे हैं। चलिए इसे हम लोग सिंपल उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक उदाहरण से क्या करते हैं, जो हम जिंदगी में देख चुके हैं उनसे हम क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं। और वो हमारा लंबा समय तक क्या करता है, याद हमारे माइंड में रहता है। तो चलिए रिक्तियां को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ट्रेन का या एरोप्लेन या एरोप्लेन तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन ट्रेन का सफर शायद किए होंगे। और ट्रेन का नहीं तो बस का भी सफर लगभग क्या होंगे, किए होंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीट लेके आराम से मतलब बैठे रहते हैं। सीट अपना अपना मान लीजिए सबका क्या है, फुल है, यानी सबका रिजर्वेशन सीट है, या फिर जिसका नहीं है मतलब सीट, एक सीट पर लगभग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं एक आदमी। तो अगर कोई एक्स्ट्रा आदमी आ जाता है तो सीट हमारा फुल है, लेकिन एक्स्ट्रा आदमी जैसे ही आ जाता है वो बोलता है कि भाई साहब थोड़ा सा खिसक जाइए, हमको भी क्या कीजिए, जगह दे दीजिए। अगर आप लड़का है तो आपको बोलेगा कि भाई साहब थोड़ा खिसक जाइए, अगर लड़की है तो आपको बोलेगा कि बहन जी बहन जी थोड़ा क्या कीजिए, खिसक जाइए, यानी थोड़ा सा जगह दीजिए हमको, क्या कीजिए आप मतलब जिस तरह बैठे हुए हैं हमको भी क्या कीजिए, 1-2 स्टेशन के बाद हम भी उतर जाएंगे और हमको भी क्या कीजिए, बैठने का जगह दे दीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं, शायद करते होंगे, तो क्या करते हैं आप लोग, खिसक जाते होंगे थोड़ा सा, मतलब उनको भी जगह मतलब बैठने के लिए दे देते होंगे। यानी वहां पर क्या था, हमारा सीट लिमिट था कि एक सीट पर एक आदमी बैठेगा, या एक सीट पर बड़ा वाला सीट है तो वो 4 आदमी बैठेगा। लेकिन हमने क्या किया, वहां पे एक एक्स्ट्रा आदमी को क्या किया, जगह दिया, यानी वहां पे कुछ ना कुछ अभी खाली स्थान था। और अगर कोई और एक्स्ट्रा आदमी आ जाए तो उसको भी क्या करते हैं हम लोग, मतलब जगह दे देते हैं, क्योंकि 1-2 स्टेशन के बाद क्या करेगा, वो स्टॉपेज के बाद क्या करेगा, उतर जाएगा, बाद में हम आराम से फिर बैठ जाएंगे। लेकिन वो मतलब छोटे अंतराल के लिए ट्रेन पे चढ़ा, इसलिए क्या करते हैं, उनको जगह दे देते हैं। यानी वहां पे क्या था, सीट पे हमारा कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा था, इसीलिए हमने अतिरिक्त आदमी को क्या किया, वहां पे एडजस्ट कर लिया। बस इसी को हम लोग रिक्तियां करते हैं। चलिए ये तो था एक सिंपल सा उदाहरण। दूसरा उदाहरण लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, घरों में अनाज का भंडारण करते हैं ड्रम वगैरह में। तो ड्रम वगैरह में अनाज हम लोग क्या करते हैं, पूरा मतलब फुल उसमें ड्रम में भर देते हैं। भरने के बाद हमको लगता है कि क्या अनाज से मतलब हमारा क्या होगा, इसमें मतलब संपूर्ण भाग एडजस्ट हो गया और आगे हम इसमें अनाज या फिर कोई भी पदार्थ नहीं डाल सकते हैं। तो ये आप मतलब गलत सोच रखते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी कुछ ना कुछ खाली स्थान है। मान लीजिए आपने गेहूं का भंडारण किया ड्रम में, तो गेहूं को क्या किए, उसमें रखे हैं, एडजस्ट किए हैं ड्रम में। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, गेहूं का उसमें मतलब 1 गिलास पानी डाल दीजिए, देखिए आराम से वो पानी भी क्या होगा, ड्रम में एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें के मतलब गेहूं के दानों के बीच भी कुछ ना कुछ खाली स्थान, दानों के बीच नहीं मतलब उस ड्रम में जो गेहूं रखे उसमें भी अभी भी कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा था, जिसमें हम 1 गिलास पानी दिए हैं, तो वो क्या हो गया, आराम से एडजस्ट हो गया। या फिर आप क्या कीजिए, हवा को उससे क्रॉस कराइए, देखिए कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा रहता है, इसीलिए क्या करें, हवा मतलब उसमें एडजस्ट हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ उसमें क्या हुआ, खाली स्थान बचा रहता है। हम लोग जो बिस्किट वगैरह का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें क्या बिस्किट सजा के रखा रहता है, लेकिन उनके बीच क्या आता है, हवा मौजूद रहता है बिस्किटों के बीच में। या फिर क्या है, जैसे आप लोग क्लासरूम में जैसे पढ़ रहे होंगे तो क्लासरूम में भी क्या है, कुछ ना कुछ खाली स्थान आप लोग एडजस्ट कर चुके हैं पूरा क्लासरूम, यानी सीट पर बैठे हुए। लेकिन अगर एक्स्ट्रा मतलब कोई स्टूडेंट आ गया, बाहर से कोई स्टूडेंट आ गया, तो उनको भी बैठने के लिए क्या है, आप लोग थोड़ा सा मतलब ईमानदार तो आप लोग है ही, और शायद स्वभाव भी अच्छा इसलिए क्या करते हैं, और दयालु भी हैं, इसलिए क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं,
एडजस्ट कर लेते हैं। क्या ये हम क्या कि आओ बहन या आओ भाई, हम मतलब मेरे साथ ही क्या करो बैठ जाओ, और आप लोग मतलब थोड़ा सा कष्ट सके मतलब उनको बैठने के लिए जगह देते हैं। तो ये जगह क्यों दी है? क्योंकि उनके हमारे लिए क्या था, मतलब जगह कुछ ना कुछ खाली था। तो यही बात अभी भी कनों में होता है। तो अभी भी कनों को हम कितना भी चाहते हैं कि वो मतलब एडजस्ट कर दें सटा सटा के, मतलब चाहते हैं कि फुल्ली इंजॉय करें। यानी क्या है, कोई भी काम जैसे करते हैं, किसी भी सामान को लेते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उसका मतलब पूरा यूज करें। जैसे मोबाइल लिए तो मोबाइल हम लोग चाहते हैं कि साल भर में खराब हो जाए, चाहते हैं कि हमारा 5 साल 6 साल 7 साल मतलब जितना ज्यादा चल सके वो, मतलब इसका जितना पैसा हम मान लीजिए 3,000 में मोबाइल लिए तो अब क्या है 3,000 हम जितना मतलब जल्दी वसूल सके, यानी ये लंबे समय तक चले, हमारा 3,000 क्या हो चलते रहे ये मोबाइल। उसी प्रकार मतलब अभी भी करों को क्या करते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि सब अभी भी कर एक दूसरे से मतलब सटे सटे रखें, हम पूरा से पूरा स्थान छेकें, यानी हमको जितना स्थान दिया हुआ है पूरे स्थान का हम यूज करें। इसलिए अभी भी करों को हम बहुत सटा सटा के, यानी जितना हमसे हो सकता है उतना सटा सटा के एडजस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाली स्थान उनके बीच बचा रह जाता है। जैसे बताए ना, अभी भी बिस्किट वाला भी चाहता है कि हम लोग क्या करते हैं, हालांकि वो चाहता नहीं है, यानी वो भी चाहता है कि मतलब किस बिस्किट को सटा सटा के रखें, मतलब ज्यादा ज्यादा बिस्किट हटा सके, उसमें एडजस्ट कर सके। लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा रह जाता है। या फिर देखिए कोई सवारी गाड़ी है, वो चाहता है कि मतलब क्या करें, मतलब सवारी को हम मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें एडजस्ट कर, लेकिन फिर भी क्या ज्यादा से ज्यादा वो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन क्या ऊपर से फिर आदमी आ गया तो वो क्या कहेगा, ऊपर बैठ जाइए नीचे बैठ जाइए, इस तरह से क्या करता है कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा रह जाता है एक्स्ट्रा। यानी लाख कोशिश करने के बावजूद भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्थान बचा रहता है। उसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तियां। यानी अवयवी कणों को हम हर हालत में एडजस्ट करने की, यानी लाख संतुलन करने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ जो खाली स्थान बचता रहा है उसी को हम लोग रिक्तियां कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये वॉइड्स यानी रिक्तियां, इसका आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, यानी परिभाषा लिख लीजिएगा। चलिए लिखिएगा, अवयवी कणों के संतुलन के बावजूद, अवयवी कणों के संतुलन के बावजूद भी उनके बीच कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा रह जाता है। कुछ ना कुछ खाली स्थान अवश्य ही बचा रह जाता है, कर लीजिएगा, अवश्य ही बचा रह जाता है। कणों के बीच बचे हुए इसी रिक्त स्थान को, कणों के बीच बचे हुए इसी रिक्त स्थान को रिक्तियां कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिक्तियां, अंग्रेजी में वॉइड्स। आप लोग खाली का नाम सुने होंगे, हालांकि खाली का अंग्रेजी क्या होता है, एम्प्टी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिक्त है, इसलिए रिक्तियां। यानी हम भी जानते हैं, मतलब अंदाज वही है, सिर्फ ये कहना वही चाहते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ क्या है, अंदाज अलग है। उसी खाली स्थान को हम लोग रिक्तियां बोलते हैं। यहाँ पर नाम अलग क्या दिया, रिक्तियां। मतलब क्योंकि हम खाली लिखते थे, हमको अंग्रेजी क्या एम्प्टी लिखना पड़ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, खाली खाली दिल को तेरे भर देंगे मोहब्बत से, वो वाला मतलब आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिक्तियां। तो रिक्त से समझ लीजिएगा, यानी इसका क्या होगा, रिक्त होगा। रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। अंग्रेजी में क्या होता है, वॉइड होता है। और इसी को मतलब ऐसे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुवचन है, इसलिए क्या है, मतलब ऐसे लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिक्त हम लिखे हैं, यानी जो भी खाली स्थान रहता है, यानी रिक्त स्थान है। यानी अभी भी कणों को लाख संतुलन के बावजूद करने के बाद भी, लाख एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ खाली स्थान जो बचा रह जाता है, यानी जो रिक्त स्थान बचा रह जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तियां या फिर वॉइड्स बोलते हैं। तो चलिए ये आप लोगों ने डिफिनेशन लिख लिया होगा। तो ये रिक्तियां को हम लोग क्या किए, दो पार्ट में बांट के, यानी क्या बैठने का होता है ना तरीका होता है, उसी प्रकार क्या किए, जो वॉइड्स हमारा है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका किया गया है चतुष्फलकीय रिक्तियां, और दूसरा आपका है अष्टफलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां को हम लोग अंग्रेजी में प्यार से बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और अष्टफलकीय रिक्तियां को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्ट और अष्ट, ये मतलब क्या है, अंग्रेजी मतलब मिलता जुलता है। यानी चतुष्फलकीय रिक्तियां को बोलेंगे टेट्राहेड्रल, और अष्टफलकीय रिक्तियां को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। यानी क्या क्या रिक्तियां को अगर मान लीजिए एक पेरेंट्स मान लिया जाए, तो उनके बच्चे कौन हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां, और अष्टफलकीय रिक्तियां उनके बच्चे हैं। तो चलिए आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिएगा, रिक्तियां के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, चतुष्फलकीय रिक्तियां, और दूसरा अष्टफलकीय रिक्तियां। चलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
या फिर प्रिंट कर लीजिए, फिर आगे बताएंगे। चलिए अब देखते हैं हम वो जो रिक्तियां हमने बताया उसके कुछ क्या दो प्रकार थे, दोनों प्रकार के बारे में। पहला प्रकार क्या था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी चतुष्फलकीय रिक्तियां, और दूसरा हमारा प्रकार क्या था, अष्टफलकीय रिक्तियां यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो समझते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां आखिर किसे कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मैंने कुछ फिगर ड्रॉ किया है। ये क्या देखिए, 3 गोला इधर है, 3 गोला कुछ इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे एडजस्ट किया, और एक गोला यहाँ पे। ये गोला अगर यहाँ पे आके एडजस्ट होना चाहे, यानी ये गोला अगर इसमें एडजस्ट होना चाहे तो कुछ इस प्रकार से, तो ये जो एक्स्ट्रा गोला यहाँ पे आया वो क्या किया, यहाँ पे बीच में आके क्या किया, धीरे धीरे खिसका ऊपर से नीचे, और आके यानी ये वाला गोला क्या हुआ, ऊपर से ये गोला आराम से ऊपर से नीचे क्या हुआ, धीरे धीरे आके खिसका, और धीरे धीरे जब आके खिसका ये गोला, यानी आभासी रूप में इसके दर्शाएंगे, तो ये गोला आके क्या हुआ, इसमें आके एडजस्ट हो गया। यानी एडजस्ट किस प्रकार हुआ, कुछ इस प्रकार हुआ। इसके देखिए इस प्रकार जब एडजस्ट हुआ, मान लीजिए इस गोले को क्या कीजिए, पीछे से एडजस्ट कीजिए, तब पर भी यहाँ क्या है, कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा रह जाता है। यानी क्या हुआ, 4 गोले जब आपस में मिले, यानी ये 3 गोला पहले से था और एक गोला क्या हुआ आकर मिला, तो ये 4 गोले के मिलने से क्या हुआ, कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा रह गया यहाँ पे। और ये स्थान देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्थान इसको अगर कलर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा रह गया था। इसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां, यानी खाली स्थान जो बचा उसको रिक्तियां बोलते थे। यानी संतुलन के बावजूद बताया ना कि संतुलन के बावजूद भी कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा रह जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तियां। यानी जो रिक्त स्थान बचता है उसको रिक्तियां बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 गोलों को संतुलन करने के बावजूद जो स्थान बचा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर 4 गोलों के संतुलन के बावजूद बना, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां। क्योंकि ये रिक्तियां किस लिए उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने 4 गोलों को आपस में संयोजन करने की कोशिश की, उनको रखने की कोशिश किया, इसलिए क्या हुआ, 4 गोले, ये 3 गोले इस टाइप का पहले था, और ये चौथा गोला आके क्या हुआ, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, चतुष्फलकीय रिक्तियां। यानी हम समूचे भाग को नहीं बोल रहे, बस इस जो यहाँ से यहाँ जो खाली स्थान बचा रह गया, इसी को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां, क्योंकि ये 4 गोलों से बना है। चलिए ये हो गया चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब आते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां में। अष्टफलकीय रिक्तियां में देखिएगा, 3 गोले ऊपर से आए, यानी 3 गोले ये क्या हुआ, ऊपर से एडजस्ट हुआ, और 3 गोले नीचे हैं, यानी ये भी क्या हो गए, एक दूसरे से क्या होंगे, ये 3 गोले ऊपर से और ये 3 गोले नीचे से, यानी ऊपर वाला गोला क्या होगा, नीचे आकर दोनों को मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों को क्या है, एक ऐसा संयोजन बनाना है जिसमें क्या हो, कुछ बहुत कम खाली स्थान बचे। लेकिन हम लोग चाहते तो हैं कि भरपूर यूज करें अपनी जगह का, लेकिन क्या हो, कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा रह जाता है, इसलिए वो रिक्तियां कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या किए, 3 गोले ऊपर से आए, इसको नीचे खिसका के एडजस्ट किए, तो कुछ इस प्रकार एडजस्ट हुआ। यानी यहाँ पे एडजस्ट किया था, क्या हुआ, कुछ इस प्रकार एडजस्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एडजस्ट किए तो कुछ क्या हुआ, इस प्रकार एडजस्ट हो गया। यहाँ पे एडजस्टमेंट के बावजूद देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ना कुछ खाली स्थान ऊपर नीचे एक तरफ, जैसे कि कैरम की गोलियां आप लोग सजाते हो तो कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा रह जाता है। कुछ इस तरह से अगर सजाओगे तो कुछ ना कुछ खाली स्थान उसी से आप लोग समझ जाइएगा। कैरम बोर्ड की गोलियां जैसे क्या करते हैं, गोटियां बोलते हैं, गोटियां को सजाते हैं तो कुछ इस प्रकार का सजाइएगा, 3 गोटी ऊपर से लीजिएगा, 3 गोटी नीचे से, दोनों को क्या कीजिएगा, एक दूसरे पे सटा के रख दीजिएगा, देखिएगा कुछ ना कुछ खाली स्थान इस तरह का बचेगा। ये क्या हुआ, यहाँ पे 3 गोलों को आपस में, ये 4 गोलों को आपस में रखने के फलस्वरूप क्या हुआ था, चतुष्फलकीय रिक्तियां प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 6 गोलों को आपस में सजाए, और 6 गोलों को सजाने के बावजूद भी क्या हुआ, एडजस्टमेंट करने के क्रम में कुछ ना कुछ खाली स्थान, यानी कुछ ना कुछ रिक्त स्थान बचा रह गया। अब ये क्या हुआ, 6 गोलों को रखने से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। यहाँ 4 गोले थे तो चतुष्फलकीय था, लेकिन यहाँ पर क्या है, गोलों की संख्या कुछ बड़ी, 6 गोले हो गए, और जो रिक्तियां चतुष्फलकीय तो डायरेक्ट दुगना हो गया अष्टफलकीय रिक्तियां। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो रिक्तियां उत्पन्न होती है वो अष्टफलकीय, यानी 8 फलकों वाला रिक्तियां उत्पन्न होती है। आपको लोग कैरम बोर्ड की गोटियां जब सजाओगे ना उस प्रकार, तो आपको क्या होगा, स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। तो क्या आप लोग
मतलब गौर कर लीजिएगा कि 6 गोलों को 3 गोले ऊपर से 3 गोले नीचे से 6 गोलों को सजाने के फलस्वरूप मतलब इस तरह कुछ कॉम्बिनेशन में सजाएं तो क्या हुआ, वो अष्टफलकीय रिक्तियां, वहां जो रिक्तियां उत्पन्न हुई वो अष्टफलकीय रिक्तियां कहलाई। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, पहले चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। तो चतुष्फलकीय में लिखिएगा 4 गोलों के आपस में घेरे जाने से उनके बीच चतुष्फलकीय आकृति वाला जो खाली स्थान बचा रह जाता है उसे चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। ये था इसका डिफिनेशन लिख के क्या कीजिएगा, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए अष्टफलकीय रिक्तियां तरफ कीजिएगा। 6 गोलों के आपस में घेरे जाने से उनके बीच अष्टफलकीय आकृति के समान कुछ इस तरह अष्टफलकीय आकृति के समान आकृति वाला जो खाली स्थान बचता है उसे अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। ये दोनों हो गया, इसका डिफिनेशन हो गया यानी परिभाषा हो गया। परिभाषा के आप लोग बात क्या कीजिएगा, यानी जिसका जहां पे परिभाषा लिखा है वहां पे क्या कीजिए, अगर चतुष्फलकीय का परिभाषा लिखा है तो वहां पे इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, और जब अष्टफलकीय का जहां आपका परिभाषा लिखे वहां पे ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग उपसंयोजन संख्या, यानी इसी को उपसंयोजन संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्यार से, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्या हम लोग उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा है इसको हम लोग क्या करते हैं, CN से भी डिनोट करते हैं। इसको हम लोग CN से डिनोट करते हैं क्योंकि C से हमारा कोऑर्डिनेशन हो जाता है, N से हमारा नंबर हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर कहते किसे हैं। देखिए जैसे आप लोग क्या करते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं तो अकेले तो नहीं जाते होंगे, दोस्तों वगैरह को क्या करते हैं साथ लेके जाते हैं। तो दोस्त वगैरह आपका क्या करते हैं, जैसे इस तरफ बैठे हैं इस तरफ बैठे हैं, आप बीच में बैठे हो सकता है बंदा आपके आगे भी कोई बैठा हो, पीछे भी कोई बैठा होगा। अगर आपको क्या करता है, मतलब कोई जो खाना वगैरह जो देता है उसमें अगर सपोज मान लीजिए रसगुल्ला है, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा अपने जीभ के स्वाद पे क्योंकि सिर्फ हमको समझना है वाकई रसगुल्ला, मतलब सिर्फ इमेजिन कीजिएगा, बोलिएगा सर मुंह में पानी आ गया। मतलब क्या कीजिए, सिर्फ इमेजिन कर लीजिए कि मान लीजिए क्या इधर भी सबका प्लेट पे क्या है, रसगुल्ला आपका पड़ा हुआ है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर रसगुल्ला अगर चुराने की बात करें यानी रसगुल्ला क्या क्या अगर आप सबसे मांगना चाहते हैं, आपका हाथ जहाँ नजदीक पहुंचेगा यानी इधर आपका पहुंच जाएगा, इधर आपका पहुंच जाएगा, बाएं साइड दाएं साइड आपका क्या होगा, ये बाएं साइड भी हाथ आपका पहुंच जाएगा और ये दाएं साइड भी आपका पहुंच जाएगा। आपके आगे भी बंदा बैठा हुआ तो आपके उसके मतलब प्लेट का भी रसगुल्ला क्या कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। हो सकता है पीछे तो पीछे भी चुरा सकते हैं। यानी मेन रूप से क्या, जो आपके लगभग पास बैठे हुए हैं उसका रसगुल्ला आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्लेट से। अगर बात करें और जैसे कि आपका घर वगैरह जब होगा, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे मान लीजिए अगर बीच में है सपोज घर, तो आपका जो मेन रूप से पड़ोसी होता है वो आगे साइड का होता है, पीछे साइड का होता है, बाएं साइड का और ये दाएं साइड का होता है पड़ोसी। यानी चारों तरफ जो नजदीकी यानी जो घर आपके घर से सटा हुआ है वो आपका मेन रूप से पड़ोसी होता है, यानी आपके सुख दुख में लगभग साथ देने वाला वही होता है। तो वहां पे अगर बात करें कि हमारा पड़ोसी कौन है, तो आप चारों का उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर घर के बाद वाला भी आपका पड़ोसी है लेकिन वो आपका उतनी मतलब वहां पे आपकी पहुंच नहीं है, मतलब उतना वो आपका साथ नहीं देगा। आपके पड़ोसी यानी जो आपके घर के सटे उनको लगभग आपके घर का लगभग हाल आपको मतलब उनको मालूम रहता है क्योंकि वो आपका क्या है, पड़ोसी है, क्योंकि आपको वो क्या करते हैं, लगभग देखते रहते हैं दिन रात। इसलिए क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी के रूप में उनको यानी करीब वालों को गिना जाता है। जैसे पार्टी में अगर मतलब क्या है, रसगुल्ला अगर छीनने की बात की जाए तो मतलब हम अपने पड़ोस वाले को क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं। तो चलिए ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यानी वहां पे अगर हमारा पड़ोसी का बात कर रहा है तो मतलब क्या बोल रहे हैं, यानी हमारा पड़ोसी बोलेंगे कितने पड़ोसी हैं, तो 4 हैं। यानी जो बंदा हमसे टच रहेगा यानी जिसका घर हमारे घर से सटा हुआ है, जो बंदा जिस बंदे का हम रसगुल्ला यानी प्लेट से रसगुल्ला निकाल सकते हैं वो वहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देखिएगा, पहले हिंदी देखिएगा क्या होता है, देखिए उप हो जाता है, स हो जाता है, स हो जाता है, उप हो जाता है और ये क्या हो जाता है, संयोजक। उप मतलब होता है उपस्थित होना, स मतलब होता है साथ में,
यानी उपस्थित हो साथ में, संयोजन मतलब होता है जोड़ने वाला, यानी संयोजक एक दूसरे से जोड़ने वाला, यानी उपस्थित हो साथ में हमेशा जोड़ने के लिए, यानी सुख दुख में हमेशा आपके साथ देने के लिए जो बंदा साथ में आपके उपस्थित हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजन संख्या बोलते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, जब अवयवी कणों को सजाया जाता है तो पूछा जाता है कि आपने इस अवयवी कण को इस जगह सजाया है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी इसके सुख दुख में जो साथ देने वाला अवयवी कण है वो कौन होगा या फिर ये कितने हैं। अधिकतर बार ये पूछा जाता है कि ये आखिर होते कितने हैं, तो मतलब जिसका पूछा जाए। सपोज हम लोग सिंपल उदाहरण समझते हैं, ये क्या है, हमने कुछ 3 अवयवी कणों को क्या किया, कुछ इस तरह से सजाया। अगर आपको इसके अवयवी कणों की संख्या यानी इस अवयवी कण का संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जाए तो इनके देख लीजिएगा, इनसे टच, इसके टच में कितने बंदा है, और मान लीजिए हाँ इसके टच में देखिएगा कितने बंदे हैं, इसके टच में यानी इसके सतह से टच होना अनिवार्य होता है। यानी इसके टच में देखेंगे तो ये वाला टच है, यानी एक ये वाला टच है और एक ये वाला टच है, यानी इसके टच में क्या, एक ये वाला टच है, एक ये वाला टच है। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितने हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर, 2 हो जाएंगे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसके अलावा बात करें, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 गोलों को हमने कुछ इस प्रकार लिया। अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर पूछा जाए कि इसका आपका भैया कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर होता कितना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा इसके टच में कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, यानी इसके टच में भी क्या है, 2 ही। आप ये नहीं सोचेगा सर ये भी तो टच है, तो ये भैया इसके टच में नहीं है, ये इसके टच में है। हम लोग को मानव श्रृंखला नहीं बनाना, हमको सिर्फ पर्सनली मतलब रखना है कि आपका पड़ोसी, यानी बताया था नहीं किसका प्लेट का रसगुल्ला आप निकाल सकते हैं, या आपका रियल पड़ोसी कौन है। तो रियल पड़ोसी, अगर इसके रियल पड़ोसी की बात की जाए तो ये है, एक ये, अगर ये टच है तो अगर ये भी अगर यहाँ पे अनटच रहता इसको भी क्या करते हैं, मतलब कट कर देते हैं, यानी इसको हम इसमें नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर क्या ये इससे टच है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। यानी आप कोऑर्डिनेशन में जो सिर्फ सटा होगा यानी जो जुड़ा होगा, जो टच रहेगा उसी को लेंगे, ना कि मतलब इससे जो जुड़े हुए हैं उस तरह, तो मतलब पूरा मानव श्रृंखला जोड़ना पड़ जाएगा हमको। लेकिन क्या है, इसके टच में जो रहेगा उसी को। अगर कुछ इस संरचना में कुछ इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जरा निकाल के देखिएगा। चलिए देखिएगा, इसके टच में देखिएगा, पहले तो ये हो गया, फिर यहाँ पर क्या है, ये टच में है, फिर यहाँ पर क्या है, ये टच में है, हाँ, फिर यहाँ पर क्या है, ये टच में है, फिर यहाँ पर देखिएगा ये क्योंकि ये सब इसके टच में, क्योंकि हमको मतलब क्या है, जो इसके सतह से जो टच रहेगा उससे मतलब है। तो इसके सतह से कौन कौन टच है, ये है, ये और ये, मतलब ये कितने हैं, संख्या गिन लेते हैं, ये 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5, यानी इसके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कितना होगा, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्योंकि 5 जो अवयवी का है या 5 जो गोले हैं इससे क्या है, थोड़े टच में है। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या जो भी है उसको लिख लीजिएगा, उसका मतलब डिफिनेशन लिख लीजिएगा। तो जरा लिखिएगा डिफिनेशन, किसी भी एक अवयवी कण या गोला के आसपास के चारों ओर से उपस्थित, किसी भी एक अवयवी कण या गोला के आसपास के चारों ओर से उपस्थित कुल निकटतम गोलों या कणों की संख्या को ही उपसंयोजक संख्या कहते हैं। और साथ में ये भी लिख लीजिएगा पैराग्राफ सेंड करके कि इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, उपसंयोजक संख्या को Cn से डिनोट करते हैं, यानी Cn से इसको सूचित करते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर बार बार लिखने में क्या हो जाता है, हमको मतलब ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्ट में Cn लिख लेते हैं, C फॉर कोऑर्डिनेशन, N फॉर नंबर। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसको भी प्रिंट कर लीजिएगा, मतलब कुछ का कोशिश कीजिएगा, आप अपने से स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कीजिएगा, निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं।
और आप लोग क्या कीजिए, किसी को परेशानी वगैरह हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे दिक्कत हुआ, या फिर अच्छा लगा है तो कैसा लगा है वीडियो को, मतलब फिल्म देखने के बाद आपका फीलिंग कैसा लगा है वो आप क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और ये जो सॉलिड स्टेट है मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप इसकी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, इस वॉल्यूम 1 से हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वो ये वॉल्यूम 10 है तो वॉल्यूम 1 से बने रहे, क्योंकि सीरियल वाइज आप देखिएगा तो आपको क्या करेगा चैप्टर मतलब शुरुआती से आपको समझ आएगा, ऐसे बीच वगैरह से देखिएगा क्या होगा, दिक्कत होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इसको प्रिंट कर लीजिएगा।